स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अब हमारे न्यूली वेड्स केक काटेंगे मंत्री जी के आशीर्वाद के साथ। आओ बेटा चलो। अब मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो प्लीज केक काटें। उससे पहले मैं आज शाम की एक और बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमारा यानी गोयनका इंडस्ट्रीज और बंसल इंडस्ट्रीज का मर्जर, जो इस शहर का अब तक का सबसे बड़ा मर्जर है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। क्यों आदित्य जी? आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। ले लीजिए, आप केक काटिए और अपने नए जीवन का शुभारंभ कीजिए, और साथ में हम सबका भी मुंह मीठा करवाइए। अरे पापा पापा उठिए। पापा पापा तो भाई साहब पापा आराम से। पापा ठीक है ना? हाँ प्रिंसेस, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। आप झूठ बोल रहे पापा, मैंने देखा आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे पापा। मैं ठीक हूँ बेटा। नहीं पापा, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए। नहीं नहीं करते, मैं ठीक हूँ। पापा आप यहाँ क्यों आए? और अगर आना ही था तो मुझे बता देते, मैं ले आता आपको। बेटा वो आप क्यों आए? मतलब पापा आपके साथ नहीं आए थे?
नायरा, दरअसल पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। प्रिंसेस, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान हो गई थी और कुछ नहीं। तुम जाकर केक काटो। जाओ बेटा, जाओ बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं, बच्चे बिजी आपके। प्रदीप जी, सॉरी दादी, वो मैंने पापा को देखा, पापा को शायद चक्कर आ गए थे, वो गिरने वाले थे दादी, मैंने सॉरी देखा। क्यों बोल रही हो नायरा? तुमने कोई गलती नहीं की। पर शायद मंत्री जी को बुरा लगा, और अगर उन्हें बुरा लगा तो ठीक है, हम माफी मांग लेंगे उनसे। वो भी समझ जाएंगे कि हमारे इंटेंशन गलत नहीं थे। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। सही कह रहा है किट्टू, मंत्री जी समझ जाएंगे। हम खुद उन्हें जाके समझाएंगे या फिर किसी दिन उन्हें घर में बुला लेंगे खाने के लिए और उनकी अच्छी तरह से आओ भगत करेंगे। लक्ष्य बेटा जी, अपने पापा को ले जाओ और अभी के अभी डॉक्टर को दिखाओ। सेहत के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पता होता इनकी तबीयत इतनी खराब है तो हम जोर ही नहीं देते आप सबको यहाँ आने के लिए। ठीक है, अब आप हमें आज्ञा दें। मुन्ना, चलो बेटा। राधे कृष्णा। नमस्ते। नमस्ते जी। पापा का ख्याल रखना भाई, और जो भी कहीं मुझे जरूर बताना। तो चिंता मत करना नायरा, मैं सब संभाल लूंगा। तेरी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तू हमारे लिए और हम तेरे लिए पराये हो गए। कोई भी बात हो ना तो कभी भी शेयर कर सकती है, करेगी ना? कार्तिक, मेरी बहन का ध्यान रखना और खुद का भी। चले मम्मा। सुरेखा, नायरा को हमारे किट्टी की फ्रेंड से मिलवाओ। आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ माँ। हम जानते हैं, लेकिन बात को नहीं संभालते तो और गलत होता। किट्टू को तो तुम जानती हो, एक शब्द नहीं सुन पाता उनके बारे में, इसलिए चुप रह गए। लेकिन अगली बार चुप रहेंगे कहना मुश्किल है। एक को अच्छा लगाने के लिए बाकी सबको ताक पे नहीं रख सकते हम। शादी हो गई है, बहू को मायके का और किट्टू को ससुराल का मोह त्यागना ही होगा। इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी मैंने, मुझे वहां जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कह देता तो तुम ही आके गिफ्ट ले जाते, पर ऐसा लगा कि मुझे लाइसेंस मिल गया। ये सोचकर चला गया किसी बहाने अपनी बेटी को मिल लूंगा। इट्स ओके मामा जी। इट्स नॉट ओके बेटा,
मेरी वजह से वहाँ कितनी गड़बड़ हो गई। आपकी कोई गलती नहीं है, क्यों अपने आप को दोष दे रहे हैं आप? क्योंकि मेरा दोष है। ना मैं वहां जाता, ना नायरा मुझे देखती, ना वो भागकर मेरी तरफ आती और ना वो सब कुछ होता। ज्यादा से ज्यादा मुझे बुरा लगता ना, लेकिन उसकी स्थिति अजीब नहीं होती ना मेरी वजह से। अब उसके ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे? ये कैसा बाप है, खुद ही अपनी बेटी का फंक्शन खराब कर दिया। पापा का प्यार जो अब तक उसकी रक्षा करते आया है, आज उसी की वजह से कहीं मुसीबत ना हो जाए उसे। पापा, आपका प्यार ही हमारी हिम्मत है। आपकी बेटी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, आप प्लीज उसे आशीर्वाद दीजिए और ये उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। क्या हुआ? सब कुछ बाहर खड़े खड़े इमेजिन कर लोगी क्या? हाँ भाई, हमने इतनी मेहनत करके इतना प्यारा कमरा सजाया है, अंदर से देखना तो बनता है नहीं? चलें अंदर। और वैसे भी प्रियंका, मेरे ख्याल से सुबह तक तो कमरे की काया पलट हो जाएगी, नहीं? ना, कैसी बातें कर रही हो अपने बहू के सामने? देखो तो बेचारी कितनी शर्मा गई। माँ से क्या शर्माना, माँ भी तो सहेली होती है ना। और वैसे भी ये मौका हमें रोज रोज थोड़ी ना मिलेगा, तो ऐसे कैसे जाने दूं अपने हाथ से? अच्छा सुनो, अभी जो कुछ भी नीचे हुआ है ना, सब भूल जाओ। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। स्लेट को बिल्कुल साफ कर दो, उस पे अपने प्यार की, अपनी खुशियों की एक नई कहानी लिखो, जिसपे कोई भी पुराना दाग ना हो। स्वर्णा बिल्कुल सही कह रही है, ये दिन बार बार नहीं आता और ये रात तो बिल्कुल भी नहीं। पता, हर चीज फर्स्ट टाइम सिर्फ एक ही बार होती है लाइफ में, दोबारा नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट। हमेशा खुश रहो। चले? ओके, बाय। ठीक है नायरा, मामा जी भी दवाई लेकर सो गए। किसी भी बात की टेंशन मत लेना, ओके? बाय, लव यू। क्या हुआ नायरा? ऑल सेट ना? कहाँ बैठूं मैं? चेयर पे? तू क्या इंटरव्यू में बैठी है क्या? स्टूपिड! ये हो क्या रहा है मुझे? मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? हम तो एक दूसरे को पहले से जानते भी हैं, फिर क्यों? ये इस रात का जादू है नायरा। ये घबराहट, ये बेचैनी, यही तो इसे यादगार बनाते हैं। यादगार?
वो तो पता नहीं, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में हजारों बटरफ्लाईज एक साथ उड़ रही हैं। क्या करूं? कैसे कंट्रोल करूं उस फीलिंग को? नायरा कब से वेट कर रही होगी। मैं भी ना पता नहीं किन बेकार के चक्करों में पड़ गया। आपको अंदर जाना है तो पहले नेक दीजिए। चलो। किस बात का नेक? अंदर जाने का नेक। ये कौन सी रस्म है जिसे देखो एक नई रस्म पैदा कर रहा है? ये है भैया, हमें भी पता है। हाँ, टोल टैक्स रस्म। चलिए चलिए फटाफट ये वॉलेट्स और ये पिगी बैंक सब भर दो और अंदर चले जाओ। गाइस ये डकैती है, सरासर लूट है ये। दिस इज नॉट फेयर। जो चाहे समझ लो भैया, बस पैसे तो देने पड़ेंगे। पैसे ही तो नहीं है मेरे पास। सीरियसली, अब तुम्हें तो पता ही है मामूली सी नौकरी करता हूँ, थोड़ी सी सैलरी है मेरी, और उसमें भी जो बचे कुछ पैसे थे वो जूते छुपाई और वो बाकी की रस्मों में खर्च हो गए सच्ची। हाँ, और अब मैं सिंगल भी तो कहाँ रहा ना दोस्तों। अपनी बीवी को अब तक एक गिफ्ट तक नहीं दिया मैंने। अब ये घर गृहस्थी वगैरह कैसे संभालूंगा मुझे खुद नहीं पता। हमें इमोशनल मत करो, पैसे दो। हाँ, जो है निकालो। ओह, 100 रुपए है गाइस, चलेंगे? 100 रुपए? बस 100 रुपए? 100 रुपए कौन देता है? ऐसे मत बोलो गाइस। देखो तुम्हारा भाई फिलहाल थोड़ा गरीब है, प्लीज। जिसकी नजर उतार के एक बार में हम लाखों रुपया बांट देते हैं, 100-200 रुपए की बात करता है तो तुम सोच नहीं सकते हमारे दिल को कितनी तकलीफ होती है। मैं समझ सकता हूँ भाई साहब, लेकिन इस वक्त हमें इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सोचना है। किसी भी तरह सिंघानिया से इसका काम छुड़वा के हमें अपने कंपनीज में ऑब्जर्व करना है। इस मर्जर के बाद तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जितनी मेहनत दूसरों के लिए करता है, अगर उतनी ही मेहनत अपने लिए करेगा तो ये खुद नहीं जानता कहां से कहां पहुंच जाएगा। एक आइडिया है गाइस, जिससे आप सबके पर्सेस और गुल्लक सब कुछ भर जाएगा। यहाँ जो पैसे वो यहाँ पे रख। तेरा जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। जब भी नजरें मिलाता है, ये जिस्म महक सा जाता है। सपनों से हकीकत का सफर, मुबारक हो कार्तिक गोयनका। ये हो क्या रहा है मुझे? ये घूंघट, ये शर्माना, तू तो गई नायरा। जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ। और तुम इस तरह घूंघट में क्यों? किसी ने सिखाकर भेजा है क्या तुम्हें? और क्या क्या सिखाया बताओ ना, शायद मेरे भी काम आ जाए। मन कर रहा है कि तुम बस ऐसे ही बैठी रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं।
थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझसे शादी करने के लिए। थैंक यू। अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो और मैं तुम्हारा। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ ये रिश्ता क्या